Good morning, everyone. Today we are going to start our next topic of your chapter, New Kings and Kingdoms. This is the part three of this chapter, Warfare for Wealth. वॉरफेयर फॉर वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ, आप सबको पता है वेल्थ क्या होता है? धन जो होता है, रिसोर्सेज जो होते हैं, ठीक है। वेल्दी पर्सन हम किसको बोलते हैं? जिसके पास बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसके पास बहुत सारी रिसोर्सेज होते हैं, उसको हम वेल्दी पर्सन बोलते हैं। तो धन के लिए, रिसोर्सेज के लिए क्या होता है, लोग जो है वॉर्स करते थे। तो कैसे होता था वो वॉर, अभी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। रूलिंग डायनेस्टीज वाज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन। अब जो भी रूलिंग डायनेस्टीज होती थी वो एक स्पेसिफिक रीजन में रहती थी, ठीक है। वो स्पेसिफिक रीजन में क्या करती थी? रूल करती थी। वो बेस्ड एक पर्टिकुलर रीजन से होती थी, और ठीक है, बट दे ट्राई टू कंट्रोल अदर एरियाज, बट एट द सेम टाइम वो दूसरे एरियाज को भी कंट्रोल करती थी, ठीक है। वो चाहती थी कि हम दूसरे एरियाज को भी क्या करें? कंट्रोल करें, ओके। One particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. गंगा वैली, आप सबको पता है कि गंगा वैली कहाँ है? हाँ, आपने अपनी क्लास 6 में भी पढ़ा हुआ है कि जो पूरा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट है आपका, नॉर्थ पार्ट जो है, नॉर्दर्न प्लेन्स, वो गंगा वैली का प्लेन है, ठीक है। सो One particularly prized area was the city of Kannauj in the Ganga Valley. एक कनौज सिटी है गंगा वैली, जो आज के डेट में उत्तर प्रदेश में है, कनौज। वो एक ऐसी सिटी थी जिसमें भी जिसके एरिया को कंट्रोल करना चाहते थे रूलिंग डायनेस्टीज, ठीक है। For centuries, rulers belonged to the Gurjara, Pratihara, Rashtrakuta and Pala dynasties fought for control over Kannauj. मतलब फॉर सेंचुरीज, मतलब बहुत हंड्रेड्स ऑफ इयर्स तक जो है बहुत से रूलर्स जो हैं, जैसे कि गुर्जारा, प्रतिहारा, ठीक है, राष्ट्रकूटा, पाला डायनेस्टीज, ये कन्नौज में कंट्रोल करने के लिए क्या कर रही थी? लड़ाई कर रही थी, ठीक है। वो कंट्रोल करना चाहती थी कन्नौज में, ठीक है। अब इससे हमें क्या पता चलता है कि वो कन्नौज में क्यों रूल करना चाहती थी? वो कन्नौज में रूल इसलिए करना चाहती थी क्योंकि उससे क्या होगा कि हो सकता है कन्नौज में बहुत सारे रिसोर्सेज हो, वो बहुत ही वेल्दी बोलते हैं ना, वेल्दी प्लेस हो वो, ठीक है। वहां से लोग पैसा बहुत आता होगा उस सिटी से। तो मे बी इसलिए जो ये डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज थी, रूलिंग डायनेस्टीज, जैसे गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा, पाला डायनेस्टीज, ये क्या करना चाहती थी? ये कन्नौज में कंट्रोल करना चाहती थी, ठीक है। बट बिलोंग कहाँ से करते थे? ये बिलोंग तो एक ही जगह से बिलोंग करते थे ना, ठीक है। अब वो जहाँ पे वो मेन इनका रूलिंग पार्ट था, वो वहीं से बिलोंग करते थे, बट ये चाहते थे कि हम दूसरे प्लेसेस को भी क्या करें? अपने कंट्रोल के अंदर ले आए। Because there were three parties in this long-drawn conflict, historians often described it as the tripartite struggle. Now, tripartite struggle, this is the very important term. Now, अब देखो, अपने ऊपर देखा गुर्जारा प्रतिहारा, सॉरी बेटा, गुर्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा एंड पाला डायनेस्टी, ये तीनों ही डायनेस्टी जो थी कन्नौज में कंट्रोल करना चाहती थी। तो यहाँ पे तीन मेजर पार्टीज थी, मतलब तीन मेजर रूलिंग पार्टीज थी जो आपस में लड़ रही थी और बोल रही थी कि हम कन्नौज में कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए हिस्टोरियंस ने इस स्ट्रगल को, कन्नौज में कंट्रोल करने का जो ये स्ट्रगल था, इसको ट्रिपेटाइट स्ट्रगल बोला। क्या बोला? Tripartite struggle. Okay. Now, rulers also tried to demonstrate their power and resources by building large temples. अब जो rulers थे, ठीक है, हमने अपने मैप्स में भी देखा और अपने देखा कि रूलर्स अपनी अचीवमेंट्स को लेके बहुत ज्यादा वो थे कि हमें अचीव किया है और हम हिस्ट्री लिखना चाहते हैं, हम हिस्ट्री बनाना चाहते हैं। तो रूलर्स ने क्या किया था? अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करना, मतलब ऐसे सबको बताना, ठीक है, एक्सप्लेन करना।
रूलर्स ने अपनी पावर को डिमॉन्स्ट्रेट करना, पावर्स और रिसोर्सेज को डिमॉन्स्ट्रेट किया, दिखाया कैसे? बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। उन्होंने अपनी पावर को दिखाते हुए एक क्या किया था कि उनके पास बहुत पावर है, उनके पास बहुत रिसोर्सेज है, ये दिखाने के लिए उन्होंने बहुत बड़े बड़े टेम्पल्स को क्या किया? बिल्ड करवाया। So when they attacked one another's kingdoms, they often choose to target temples which were sometimes extremely rich. जब अब देखो, अब हमने देखा ऊपर 3 डायनेस्टीज आपस में लड़ रही थी किसके लिए? कन्नौज में कंट्रोल करने के लिए। अब हमने देखा कि अब रूलर्स क्या करती थी? अपने पावर को दिखाने के लिए, रिसोर्सेज को दिखाने के लिए वो टेम्पल्स भी बिल्ड करवाती थी। अब इसमें से गुर्जारा, प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टीज जो थे, ये तीनों ही क्या है? अपने अपने तीनों ही कन्नौज में अटैक करना चाहते थे, कंट्रोल करना चाहते थे, और ये तीनों ही एक दूसरे के किंगडम को कंट्रोल करने के लिए क्या करते थे? दे ऑफन चूज टू टारगेट टेम्पल्स। वो टेम्पल्स को भी टारगेट कर लेते थे, ठीक है? वो टेम्पल्स पे भी अटैक कर लेते थे, उसको लूट लेते थे, विच वर समटाइम्स एक्सट्रीमली रिच। कभी कभी वो जो टेम्पल्स होते थे बहुत ज्यादा रिच होते थे, बहुत सोना, लोग वहां पे बहुत सोना चढ़ाते थे, बहुत पैसे चढ़ाते थे, ठीक है? For example, there is an example. Look, one of the best known of such ruler is Sultan Muhammad of Ghazni. आप ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये एक अंकल की पिक्चर देख रहे हो आपके स्क्रीन में, ये है मोहम्मद ऑफ गजनी। अफगानिस्तान से बिलोंग करते थे ये मोहम्मद ऑफ गजनी, ठीक है? इन्होंने कब से कब तक रूल किया? He ruled from 997 to 1030। देखो अप्रोक्सीमेटली 30-35 ईयर्स तक इन्होंने क्या किया था? रूल किया था। ये कौन थे? सुल्तान थे। सुल्तान कौन होता है? एन अरेबिक टर्म मीनिंग रूलर। रूलर को अरेबिक में सुल्तान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सुल्तान। किसको? रूलर को। Extended control over parts of Central Asia, Iran and the northwestern part of the subcontinent। इन्होंने क्या किया था? सेंट्रल एशिया, जो आपका इंडिया, सेंट्रल एशिया का जो पार्ट है, उन्होंने वहां पे कंट्रोल कर लिया था, ईरान के पार्ट को, और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मतलब कि हमारा जो ये राजस्थान, पंजाब, उत्तर प्रदेश का जो एरिया है, मोहम्मद ऑफ गजनी ने क्या कर लिया था? यहाँ पे कंट्रोल कर लिया था, ठीक है? He raided the subcontinent almost everywhere। हमारा जो इंडिया है इसमें ये रेड लगाना मतलब लूट करना, ये हमारे जो हमारा जो इंडिया था ऑलमोस्ट हर साल क्या कर रहा था? इस पे रेड कर रहा था, इस पे अटैक कर रहा था। His targets were wealthy temples including that of सोमनाथ, गुजरात। इसका मेन टारगेट क्या होता था? इसका मेन टारगेट होता था कि मुझे तो यहाँ के वेल्दी जो टेम्पल्स है, रिच टेम्पल्स हैं, उनको लूटना है, और यहाँ के जो टेम्पल्स का सोना है वो मुझे अपने अंदर लेना है, कैप्चर करना है, ठीक है? तो इससे क्या हुआ? अब देखो, अब इसका मेन टारगेट क्या होता था? सोमनाथ। सोमनाथ टेम्पल आप सबने सुना है, सोमनाथ गुजरात में एक टेम्पल है, और बहुत ही वेल्दी टेम्पल है, यहाँ पे बहुत ही सोना वगैरह बहुत मिलता है, बहुत था उस टाइम पे। तो मोहम्मद ऑफ गजनी क्या कर रहे थे? ये सोना वगैरह वेल्दी टेम्पल्स को अटैक कर रहे थे। Much of the wealth Muhammad carried away was used to create a splendid capital city at Ghazni। जितना भी इन्होंने लूट पाट किया, ठीक है, मोहम्मद ऑफ गजनी ने जो भी लूट पाट किया, इसमें से उन्होंने जो लूट के पैसे कमाए, जो भी पैसे, सॉरी, कमाए इज नॉट द राइट वर्ड, जो भी पैसे लूटे उन्होंने, जो भी सोना लूटा, उससे वो अपनी कैपिटल सिटी गजनी, अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है गजनी, गजनी बनाने में क्या कर दिया था? यूज कर लिया था। He was also interested in finding out more about the people he conquered and entrusted a scholar named Al-Biruni to write an account of the subcontinent। वो और वेल्थ के अलावा और किन चीजों में वो इंटरेस्ट रखता था? कि यहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, हम लोगों को यहाँ कैसे कॉन्कर कर सकते हैं, मतलब कैसे हरा सकते हैं, ठीक है? तो उसने एक अपने ट्रस्ट वर्दी, इंटरेस्टेड मतलब जो ट्रस्ट वर्दी होते हैं, ट्रस्ट वर्दी स्कॉलर थे एक, जिनका नाम अल बिरूनी था, ठीक है? उनसे
इस सब कॉन्टिनेंट के बारे में, सब कॉन्टिनेंट का मतलब हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में लिख पाया था, ठीक है। और एल बरूनी ने इंडिया के बारे में लिखा भी था, तो उनसे इनको बहुत सारी चीजें इंडिया के बारे में पता की कि हम क्या इनकी इंडिया की स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है यहाँ के लोगों की, और हम कैसे कैप्चर कर सकते हैं। दिस अरेबिक वर्क नोन एज द किताब उल हिंद, जो एल बिरूनी ने नाम बुक लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था? किताब उल हिंद। क्या था? किताब उल हिंद। बुक हिंदी में क्या बोलते हैं? किताब। हिंद मतलब हिंदुस्तान, इंडिया के बारे में लिखा है इसलिए हिंद वर्ड यूज किया है। किताब उल हिंद इन्होंने क्या दिया था? उस किताब को नाम दिया था, क्योंकि वो किताब कहाँ की थी, कौन सी बुक थी? इंडिया के बारे में। It remains an important source for historians। ये जो किताब उल हिंद था, historians के लिए बहुत ही important source था पढ़ने के लिए, उस टाइम के बारे में जानने के लिए। He consulted Sanskrit scholars to prepare this account। उसने संस्कृत स्कॉलर्स से भी बहुत ज्यादा कंसल्ट किया और इसे प्रिपेयर करने में क्या किया? उनकी मदद ली थी, ठीक है। So class, किताब उल हिंद किसने लिखी? अल बिरूनी ने लिखी थी, ओके। Now, other kings who engaged in warfare included the Chahamanas। आज के टाइम पे आप जो चौहान सुनते हो वर्ड, वो पहले कौन थे? चहामनास थे। चहामनास से ही चौहान वर्ड आया है, ठीक है। चौहान जो आपकी मोस्टली कास्ट आप सुनते हो चौहान, वो चहामनास से आया है। चहामना भी एक डायनेस्टी थी, ठीक है। लेटर नोन एज द चौहान्स हु रूल्ड ओवर द रीजन अराउंड दिल्ली एंड अजमेर। इन्होंने मोस्टली कौन से एरिया को रूल किया है? दिल्ली और अजमेर के आसपास का जो एरिया है, इन्होंने रूल किया है। They attempted to expand their control to the west and the east। उन्होंने वेस्ट में और ईस्ट में भी अपना कंट्रोल करने की कोशिश की है। इन्होंने वहां पे भी वॉर्स किए हैं, जिससे कि वो वहां का एरिया भी कंट्रोल कर सके। They were opposed by the Chalukyas of the Gujarat and the Ghadavalas of Western Uttar Pradesh। अब मैं आपको बोल रही हूँ ना कि उन्होंने वेस्ट और ईस्ट में भी कोशिश की है। तो अब देखो, गुजरात वेस्ट डायरेक्शन में, घड़ावलास वहाँ की चालुक्य डायनेस्टी जो है वहाँ की गुजरात की, वहां पे उनके अगेंस्ट में इन्होंने क्या किया था? कंट्रोल करने की कोशिश की थी, वॉर किया था उन्होंने। और घड़ावलास जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में घड़ावलास हैं, उनके अगेंस्ट में भी उन्होंने क्या किया था? ट्राई किया था अपोज करने की, ठीक है। एक्सपेंड करना, उनका एरिया भी एक्सपेंड करने की कोशिश की थी उन्होंने। The best known Chahamana ruler was पृथ्वीराज थर्ड, ठीक है। पृथ्वीराज चौहान का नाम आप सबने सुना होगा। एक बहुत पहले, जब मैं आपके जितनी थी, ठीक है, जब मैं आपके जितने आपके 6-7 स्टैंडर्ड में थी, तब उस टाइम पे एक सीरियल आता था चहामनास, ठीक, ये पृथ्वीराज चौहान का, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट नोन चहामना रूलर कौन है? पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज 3, ठीक है। कब से कब तक इन्होंने रूल किया था? 1168 से 1192 तक इन्होंने रूल किया था। Who defeated an Afghan ruler named सुल्तान मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का नाम आप सबने सुना होगा, ठीक है। मोहम्मद गौरी एक अफगानी रूलर थे। इनको क्या किया था? उन्होंने डिफीट किया था 1191 में, ठीक है। उन्होंने मोहम्मद गौरी को डिफीट कर दिया, बट लॉस्ट टू हिम द वेरी नेक्स्ट ईयर। अगले ही साल फिर से एक और वॉर हुआ मोहम्मद गौरी के साथ, तो इन्होंने 1192 में वो लॉस्ट हो चुके थे, उनकी डेथ हो चुकी थी, ठीक है। नाउ अ क्लोजर लुक द चोलास। हम चोला डायनेस्टी के बारे में पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे अभी? उरायूर टू थांजायूर, ठीक है। जो आप अभी मैप देख रहे हो अपने स्क्रीन में, ठीक है। अब इसमें आप देखो, ये बहुत सारी अलग अलग डायनेस्टीज के नाम देख रहे हो आप, उरायूर, थांजावूर, like even some of the spellings are like I'm not able to spell them properly। गंगाईकोंडा चोलापुरम, देखो, कांची, गंगावाड़ी, बानावासी, नोलाम्बावाड़ी, कडम्बास, ठीक है। These were some of the like dynasties of the Cholas, ठीक है। चोला डायनेस्टीज के अंदर ये कुछ एरियाज थे, ठीक है, जो आते थे, ठीक है। फ्रॉम उरायूर टू थांजावूर का मतलब है उरायूर और थांजावूर ये रहा, कैसे उन्होंने उरायूर और थांजावूर को चोला डायनेस्टी ने अपने कंट्रोल में लिया था।
नाउ हाउ डिड चोलास राइज टू पावर? चोला डायनेस्टीज, जो चोलास थे वो पावर में कैसे आए? A minor chiefly family known as the मुत्तरायूर, ठीक है, एक छोटी सी फैमिली थी, चीफली फैमिली, जो एक छोटे से एरिया को ऐसे रूल करती थी, उसका नाम था मुत्तरायूर। हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, जो कावेरी रिवर जहां से आपकी बहती है, ये देखो साउथ में ही है, ये आपकी कावेरी रिवर है। Look at the screen where I am scrolling, where I am putting the cursor. This is the Kaveri river, और ये जो आपकी मुत्तरायरू डायनेस्टी है, ये डेल्टा, डेल्टा मतलब क्या होते हैं, जब जो आपका लास्ट पार्ट होता है किसी भी रिवर का, जो छोर होता है, ठीक है, वहां पे क्या कर रही थी मुत्तरायूर, जो थे उनके पास पावर थी और वो वहां पे हेल्ड कर रहे थे, रूल कर रहे थे। दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लावा किंग ऑफ कांचीपुरम। सबऑर्डिनेट का मीनिंग आपको कल मैंने बताया, ठीक है, एक पल्लावा किंग थे कांचीपुरम, ठीक है, कांचीपुरम के पल्लावा जो किंग थे उनके सबऑर्डिनेट थे, मतलब उनके अंडर में वो क्या कर रहे थे, वर्क कर रहे थे, उनके अंडर में रूल कर रहे थे। Vijayalaya, who belonged to the ancient chiefly family of the Cholas from Urayur, captured the delta from the Muttarayur in the middle of the 9th century. विजयाला जो एंशियंट चीफली चोलास फैमिली की एक छोटी सी फैमिली है विजयाला, उन्होंने क्या किया उरायूर को कैप्चर कर लिया था, ठीक है, और उरायूर से बिलोंग करते थे, सॉरी, और उन्होंने क्या किया था मुत्तरायूर को 9th सेंचुरी में, मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी में क्या किया उन्होंने, उन्हें कैप्चर कर लिया था। He built the town of Thanjavur and temples for goddess निशुम्भासुदिनी there, और ये जो उरायूर के जो थे ये मुत्तरायूर, इन्होंने थांजावुर टेम्पल वहां पे बना, थांजावुर टाउन बना दिया मुत्तरायूर से, और उन्होंने वहां पे गॉडेस निशुम्भासुदिनी का एक टेम्पल भी बनाया, ठीक है। नाउ the successor of Vijayawala conquered neighboring regions and the kingdoms grew in size and power. जो विजयायाला ने उरायूर से जो बिलोंग करती थी विजयायाला, और जिन्होंने मुत्तरायूर को क्या कर दिया था, कैप्चर कर लिया था और थंजावुर बनाया था, वहां पे टेम्पल्स बनाया था, उन्होंने और भी दूसरे नेबरिंग रीजन्स को क्या कर दिया था, अपने पावर में ले लिया था। The Pandayan and Pallava territories to the south and north were made part of this kingdom. Pandayan और Pallava territories भी थी, जितने भी Pandayan और Pallava territories थे, regions थे, जो areas थे, वो भी इनके अंडर में आ गए थे। Now the Raja Raja I, the most powerful Chola ruler, became king in 985. राजा राजा वन चोला डायनेस्टी के सबसे पावरफुल रूलर थे, और वो कब किंग बने, 1985 में वो क्या बन चुके थे, किंग बन गए थे। He expanded control over the most of these areas, जो भी हमने अभी बात की थी चोला की, जितना भी आपका नेबरिंग एक छोटा सा पार्ट था विजयायाला का उरायूर, ठीक है, उरायूर से उन्होंने पहले मुत्तरायूर को कैप्चर किया और उसको थांजावुर बना दिया, फिर पालवा और पांड्यान को भी कैप्चर कर लिया, फिर और भी धीरे धीरे नेबरिंग कंट्रीज को वो क्या करने लगे, नेबरिंग रीजन्स को अपने कैप्चर में ले लिया, ठीक है, तो ऐसे धीरे धीरे उन्होंने अपना कंट्रोल एक्सपेंड किया चोला डायनेस्टी का। He also reorganized the administration of the empire. कि एक एम्पायर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी किंगडम्स आ रही हैं, राइट, तो इसने जो राजा राजा वन थे उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन भी क्या किया था, रीऑर्गेनाइज किया था इस एम्पायर का, फिर से बनाया था कि हमें ये यहाँ की चीजों को कैसे मैनेज करना है, लोगों से कैसे टैक्स लेने हैं, लोगों को कैसे न्याय देना है, जस्टिस देना है, ये सारी चीजें। Raja Raja's son Rajendra I continued his policies and even raided the Ganga Valley, Sri Lanka and countries of Southeast Asia, developing a navy for these expedition. Now the most powerful Chola ruler Raja Raja I, उनके बेटे राजेंद्र I ने उन्हीं की पॉलिसीज को क्या किया था, एक्सपेंड किया, कंटिन्यू किया, और फिर धीरे धीरे उन्होंने गंगा वैली को कैप्चर कर लिया, श्रीलंका को कैप्चर कर लिया, और साउथ ईस्ट एशिया की कुछ कंट्रीज को उन्होंने क्या कर दिया था, कैप्चर कर लिया था, और उन्होंने क्या डेवलप किया, नेवी मतलब ऐसी आर्मी जो समुद्र में लड़ती है उसको हम नेवी बोलते हैं, तो उन्होंने नेवी भी क्या कर ली थी, डेवलप कर ली थी, ओके।
आई होप दिस इज क्लियर। हम चोला डायनेस्टी को कल कंटिन्यू करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द क्लास एवरीवन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।